बार बार बर मागऊ हर्षिदेहु श्रीरंग पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सत्संग। अर्थात मैं आपसे बार बार यही वरदान मांगता हूँ कि मुझे आपके चरण कमलों की अचल भक्ति और आपके भक्तों का सत्संग सदा प्राप्त होए। लक्ष्मीपते हर्षित होकर मुझे यही दीजिए। बरनी उमापति राम गुण हर्ष गए कैलास तब प्रभु कपिल दिवाए सब विधि सुख प्रद बास। श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करके उमापति महादेव जी हर्षित होकर कैलाश को चले गए। तब प्रभु ने वानरों को सब प्रकार से सुख देने वाले डेरे दिलवाए। सुन खगपति यह कथा पावनी त्रिविध ताप भव भय दावनी महाराज कर शुभ अभिषेका सुनत लहाई नर वीरति विवेका। हे गरुड़ जी सुनिए, यह कथा पवित्र करने वाली है, तीनों प्रकार के तापों का और जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाली है। महाराज श्री रामचंद्र जी के कल्याणमयी राज्याभिषेक का चरित्र सुनकर मनुष्य वैराग्य और ज्ञान प्राप्त करते हैं। जैस काम नर सुनहि जिगा वही सुख संपत्ति नाना विधि पावहि सुर दुर्लभ सुख करि जग माही अंत काल रघुपति पुर जाहि। और जो मनुष्य सकाम भाव से सुनते और जो गाते हैं वे अनेकों प्रकार के सुख और संपत्ति पाते हैं। वे जगत में देव दुर्लभ सुखों को भोग कर अंत काल में श्री रघुनाथ जी के परम धाम को जाते हैं। सुनहि विमुक्त बिरत अरु विषय लहई भगति गति संपत्ति नाही खगपति राम कथा में बरनी स्वमति विलास त्रास दुख हरनी। इसे जो जीवन मुक्त विरक्त और विषयी सुनते हैं वे भक्ति मुक्ति और नवीन संपत्ति पाते हैं। हे पक्षीराज गरुड़ जी, मैंने अपने बुद्धि की पहुंच के अनुसार राम कथा वर्णन की है जो जन्म मरण भय और दुख हरने वाली है। विरति विवेक भगति दृढ़ करनी मोह नदी कह सुंदर तरनी नित नव मंगल कौशल पूरी हर्षित रहे लोग सब कूरी। यह वैराग्य विवेक और भक्ति को दृढ़ करने वाली है तथा मोह रूपी नदी के पार करने के लिए सुंदर नाव है। अवधपुरी में नित नए मंगलोत्सव होते हैं, सभी वर्गों के लोग हर्षित रहते हैं। नित नई प्रीति राम पद पंकज सबके जिनहि नमत शिव मुनि अज मंगल बहु प्रकार पहिराए द्विजन दान नाना विधि पाए। श्री राम जी के चरण कमलों में जिन्हें श्री शिव जी मुनिगण और ब्रह्मा जी भी नमस्कार करते हैं सबकी नित्य नवीन प्रीति है। भिक्षुकों को बहुत प्रकार के वस्त्राभूषण पहनाए गए और ब्राह्मणों ने नाना प्रकार के दान पाए। ब्रह्मानंद मगन कपि सबके प्रभु पद प्रीति जात न जान दिवस तिन गए मास शत बीती। वानर सब ब्रह्मानंद में मग्न है, प्रभु के चरणों में सबका प्रेम है। उन्होंने दिन जाते जाने ही नहीं और बात ही बात में 6 महीने बीत गए। बिसरे गृह सपने सुधि नाही जिमि पर द्रोह संत मन माही तब रघुपति सब सखा बुलाए आई सबनि सादर सिरुनाए। उन लोगों को अपने घर भूल ही गए। जागृत की तो बात ही क्या, उन्हें स्वप्न में भी घर की सुध नहीं आती। जैसे संतों के मन में दूसरों से द्रोह करने की बात कभी नहीं आती। तब श्री रघुनाथ जी ने सब शाखाओं को बुलाया, सबने आकर आदर सहित से नवाया। परम प्रीति समीप बैठा रे भगत सुखद मृदु बचन उचारे तुम अति कीनी मोरी सेवकाई मुख पर के विधि करो बड़ाई। बड़े ही प्रेम से श्री राम जी ने उनको अपने पास बैठाया और भक्तों को सुख देने वाले कोमल वचन कहे। तुम लोगों ने मेरी बड़ी सेवा की है, मुंह पर किस प्रकार तुम्हारी बड़ाई। ताते मोह तुम अति प्रिय लागे मम हित लागे भवन सुख त्यागे अनुज राज संपद बैरही देह गेह परिवार स्नेही। मेरे हित के लिए तुम लोगों ने घरों को तथा सब प्रकार के सुखों को त्याग दिया, इससे तुम मुझे अत्यंत ही प्रिय लग रहे हो। छोटे भाई, राज्य संपत्ति जानकी, अपना शरीर घर कुटुंब और मित्र सब मम प्रिय नहीं तुम ही समाना मृषा न कहो मोर यह बाना सबके प्रिय सेवक यह नीति मोरे अधिक दास पर प्रीति। ये सभी मुझे प्रिय है परंतु तुम्हारे समान नहीं। मैं झूठ नहीं कहता, यह मेरा स्वभाव है। सेवक सभी को प्यारे लगते हैं, यह नीति है, पर मेरा तो दास पर स्वाभाविक ही विशेष प्रेम है।